बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जादू क्या है, जादू की तारीख क्या है, जादू के लिए जिन्नात को कैसे काबू किया जाता है, जादूगर बनने के लिए एक शख्स को किन खबासतों से गुजरना पड़ता है और जादू के बारे में हकायक क्या है, इसके अलावा जाली और शैतानी अमलों की अलामत क्या हैं और जादू करना या करवाना शरीयत में कैसा है, आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे कि वीडियो हर मुसलमान के लिए इंतहाई अहम है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, आपको बताते चले कि जादू की तारीख बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि जादू बजाते खुद कोई चीज नहीं है, बल्कि जिन्नात शयातीन की मुदाखलत को ही जादू कहा जाता है। जैसे हमें जिन्नात का नजर नहीं आते, ऐसे ही हमें जिन्नात के काम भी हमसे पोशीदा हैं। चुनांचे जिन्नात शयातीन के ही बताए हुए कुछ कलिमात, जंतर मंतर तंत्र पढ़ने लिखने या करने से कुछ काम जिन्नात कर देते हैं, जिनका सबब हमें नजर नहीं आता, क्योंकि इसका सबब जिन्नात की मदाखलत होती है और जिन्नात हमसे पोशीदा हैं। लिहाजा वो वकू पजूर होने वाली बात का सबब हमसे पोशीदा होता है और हम उसे जादू से ताबीर करते हैं। दोस्तों, अगर तारीख को देखा जाए तो तारीख के मुख्तलिफ अदवार में जादू का तज़किरा मिलता है। तारीख में जादू का तज़किरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से भी मिलता है। याद रहे कि यह दौर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से सैकड़ों साल पहले का है और तारीख बताती है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर जादू का निहायत आला और तरक्की याफ्ता दौर शुमार होता था। आज के मुअस्सर जादूगर न सिर्फ अपने वक्त के बल्कि इंसानी तारीख के निहायत बुलंद रुतबा असहाबे फन में शुमार होते हैं और ये जाहिर है कि किसी भी फन को कमाल और अरूज तक पहुंचाने के लिए सदियों का सफर दरकार होता है और कई नस्लों की उम्रें इस फन में महारत पैदा करने और उसे बांगे अरूज तक पहुंचाने में काम आ जाती हैं। दोस्तों, तारीखी रिवायत के मुताबिक बाबल के कुलदानियों ने न सिर्फ ये कि सिर्फ सहर और जादू में बहुत कमाल हासिल कर लिया था, बल्कि जादुई तस्वुरात को अवामी अकीदा बनाने में भी वो कामयाब हो चुके थे। कुलदानी तहजीब न सिर्फ जादू की दिलदादा और उसमें यकता रोजगार थी, बल्कि उसकी तहजीब भी उठान और इज्तिमाई फिक्र नजर पर भी जादुई तस्वुरात की छाप वाज़ेह नजर आती थी। चुनांचे कुलदानियों का यह अकीदा था कि इंसानी जिंदगी में कामयाबी और नाकामी, परेशानी और खुशहाली, तंदुरुस्ती और तमंदगी, सेहत और बीमारी, तरक्की और तनज़्ज़ुली और इज्जत और जिल्लत के हालात बदलने में सितारों का गहरा अमल दखल होता है। सितारों का अरूज जवाल उनकी जिंदगी में वुसअत और फरावानी लाता रहता है और सितारे इंसानी जिंदगी पर असर अंदाज छोड़ते रहते हैं, जिसके नतीजे में जिल्लत और मस्कनत, मसाइब और खुशहाली में आती है। चुनांचे माहिरीन ने इल्मे नजूम और अमलियात करने वाले आमलीन का आज भी यही एतकाद है कि कुलदानी इसी एतकाद की वजह से न सिर्फ इन सियारों की पूजा बल्कि इनकी परस्तिश करते थे, बल्कि उनके देवता और मुश्किल कुशा भी मानते थे। इन सियारों से फलूज व फवाइद समेटने या उनके गजब और नहूसत से बचने के लिए अपने पहनावे में मुख्तलिफ रंगों का इंतखाब किया जाता था। इन सियारों की इबादत परस्तिश के लिए मखसूस सात का इंतखाब करते और इनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए अलग अलग किस्म की बखूब ज़रात जलाया करते थे। उनके नजदीक सात नहस वगैरह भी होती थी। दोस्तों, तारीख में कुलदानियों के 6 अजीब और गरीब तलिस्मात का जिक्र भी मिलता है। जादुई फिक्र नजर और अकीदा ईमान में सयारों की अजमत और हैबत और उनकी इबादत और परस्तिश के साथ साथ उस दौर के अहले बाबल फने जादूगरी में इस दर्जा कमाल और अरूज पर पहुंचे हुए थे कि उसके नजीर और बाद के अदवार में भी खाली नजर आते हैं। तारीखी रिवायत के मुताबिक नमरूद के जमाने में कुलदानियों ने अपने दारुल हुकूमत बाबुल में 6 ऐसी अजीबो गरीब सहरी तलिस्मात बनाई हुई थी कि जिनके करिश्माती कलमात को सुनकर आज भी इंसान शशदर रह जाता है। नंबर 1, तांबे की बत्तख। रिवायत के मुताबिक नमरूदी साहिरों ने तांबे की एक ऐसी बत्तख तैयार की हुई थी कि जो ही शहर में कोई चोर या मुजरिम शख्स दाखिल होता तो बत्तख एक मखसूस आवाज निकालती थी जिससे उस चोर को पकड़ लिया जाता था। नंबर 2, नकारा और गुमशुदा अशिया। रिवायत बताती है कि इस दौर के जादूगरों ने एक ऐसा नकारा भी इजाद किया हुआ था कि किसी आदमी की चीज अगर कोई चीज गुम हो जाती तो वो उसे आकर उस नकारे पर चोट मारता। उस नकारे से एक आवाज आती थी कि तुम्हारी गुमशुदा चीज फलां जगह पर है। नंबर 3, गुमशुदा अफराद और बायना।
रिवायत बताती है कि गुमशुदा एशिया के लिए नकारा तो बनाया गया था, लेकिन गुमशुदा इंसानों और लापता इंसानों की तलाश को दरियाफ्त करने के लिए कुलदानियों ने एक आईना तैयार किया था। जब किसी के घर का कोई शख्स गुम हो जाता तो उस आईने के सामने आता, और अजीब बात यह है कि उसे अपना गुमशुदा अजीज ना सिर्फ यह कि उस आईने में नजर आ जाता था, बल्कि वो किस जगह और किस हाल में है उसकी भी मुकम्मल और वाज़ेह तफसील आईने में उसके सामने आ जाती थी। नंबर 4, सच झूठ का फैसला बजरिया तालाब। दोस्तों कहते हैं कि बाबुल के जादूगरों ने नमरूद के दरबार में एक ऐसा तालाब बना रखा था कि जिसमें मुकदमात के फैसलों के हवाले से 3 अजीबो गरीब करिश्माती खूबियां बैक वक्त पाई जाती थी। यूं ये फरीकैन के सब झूठ और सच, सही और गलत होने का फैसला आसानी से हो जाता था। इस तालाब की पहली खूबी यह थी कि जो शख्स मुकदमे में हक पर होता उसे जब हौज में उतारा जाता तो पानी उसकी नाक से नीचे नीचे रहता, जिससे यह वाज़ेह हो जाता था कि यह बंदा हक पर है। दूसरी खूबी यह थी कि उसी हौज में जब झूठा और मुजरिम शख्स उतरता तो पानी उसके सर से ऊंचा हो जाता था, जिससे वो डूबने लग जाता था। इस तरह यह मालूम और मुतय्यन हो जाता था कि इस मुकदमे में यह शख्स ना हक और झूठ पर है। और तीसरी और दिलचस्प खूबी यह थी कि अगर वो मुजरिम शख्स अपनी गलती और दूसरे फरीक के हक का एतराफ कर लेता तो पानी नीचे हो जाता था और उसे गर्क नहीं करता था। नंबर 5, कॉकटेल बजरिया तालाब। दोस्तों रिवायत के मुताबिक नमरूदी दरबार में ही एक और तालाब अयाशी के लिए बनाया गया था, जो इंसानी तारीख का निहायत हैरानकुन खुसूसियत का हामिल था। साल का एक खास दिन था जिस दिन उमराए सल्तनत और दीगर मुअज्जिजीन और लोग अपने अपने घरों से अपनी अपनी पसंद के मशरूबात लेकर उस हौज के करीब उसके किनारे पिकनिक और रंगरलियां मनाने के लिए इकट्ठे होते थे, और हर शख्स अपना मशरूब उस हौज में डालता था। इस तरह शहर भर से आने वाले रोसात की तरह तरह के मशरूबात उस हौज में मिक्स हो जाते थे। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि दौरान चश्म जब ये लोग उस हौज में से मशरूब पीने के लिए बर्तन डालते थे तो हर शख्स के बर्तन में सिर्फ वही मशरूब आता था जो खुद उसने उस हौज में डाला होता था। नंबर 6, अजीबो गरीब शजरे सायादार। दोस्तों आपने सायादार दरख्त तो सैकड़ों बार आपने देखे होंगे। जितना किसी दरख्त का हुजम होता है उसी के हिसाब से उसका साया छोटा या बड़ा होता रहता है, क्योंकि कलदानी जादूगरों ने अपने बादशाहों, नमरूद के दरबारियों और मुलाकातियों की सहूलत के लिए जो जादुई दरख्त बनाया था उसकी करिश्माती खुसूसियात जानकर आपके भी दांतों को पसीना आ जाएगा। रिवायत के मुताबिक कुलदानी साहिरों ने नमरूद के दरबार में एक ऐसा जादुई दरख्त नस्ब कर रखा था कि जिसका साया उसके अपने हुजम के मुताबिक नहीं बल्कि दरबारियों की तादाद के मुताबिक घटता और बढ़ता था। जितने लोग आते जाते थे उसका साया उतना फैलता जाता था, और हत्ता कि अगर 1 लाख लोग भी आ गए हैं तो उसी एक दरख्त का साया उन तक पहुंच जाएगा, किसी नए साहिबान की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये तारीखी रिवायत हैं जिनके सच्चा या झूठा होने के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये रिवायात जिस तरह से मनकूल हैं इसी तरह से बयान की गई हैं। इस हवाले से आपकी सोच क्या है, कमेंट में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों हम बात कर रहे थे जादू की तारीख की। याद रहे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर के कई 100 साल बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का जमाना आता है। यह भी जादू और शहरी अमलियात का अरूज का जमाना था। जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान मजीद में मज़कूर है कि जब उन्होंने अपने मौजज़ात दिखाए तो फिरौन ने लोगों को यही बावर करवाने की कोशिश की कि यह जादू है और मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं। इस बात को साबित करने के लिए वो मशहूर मुकाबला हुआ जिसकी तफसीलात कुरान में मौजूद है। चुनाचा फिरौन के बुलाए गए जादूगरों का जादू मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े पर खत्म हो गया और जादूगर सजदे में गिर पड़े थे। इसके बावजूद भी शान, मिस्र, बाबुल के अंदर जादूगरी और अमलियात का यह सिलसिला इसी तरह से जारी और सारी रहा, यहां तक कि लोगों के लिए और मौजज़े में फर्क करना ही बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि बज़ाहिर जिस तरह जादू के जरिए रूनुमा होने वाले काम का सबब नफी होता है, इसी तरह मौजज़े के जरिए रूनुमा होने वाले काम का सबब भी मख्फी होता है। चुनाचा इस गलत फहमी को दूर करने के लिए किसी जमाने में इराक के एक इलाके बाबुल में अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों हारूत और मारूत को नाजिल फरमाया और इसका जिक्र भी कुरान मौजूद है।
कि अल्लाह ताला ने इन दोनों फरिश्तों को दो मकासद के लिए नाजिल फरमाया था। एक जादू और दूसरा मौजे में फर्क वाज़ह करना, और दूसरा इंसानों की आजमाइश और इंतहा। चुनांचे ये फरिश्ते किसी कुएं या गार में मौजूद होते थे तो लोग उनके पास आते थे। ये फरिश्ते बताते थे कि ऐसा ऐसा करने और ऐसा ऐसा पढ़ने या लिखने से जादू होता है, और ये कुफर है, नाजायज है, अल्लाह की नाफरमानी है। ऐसा ऐसा पढ़ने लिखने से तो हर कोई ये काम कर सकता है, लेकिन मौजज़ा एक ऐसा नहीं होता है, वो हर किसी के हाथ पर जाहिर नहीं होता है, बल्कि सिर्फ उसी के हाथ पर जाहिर होता है जो अल्लाह का रसूल होता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि कुछ खास कलिमात ही पढ़े जाएं या लिखेंगे या कोई खास अमल करेंगे तो मौजज़ा जाहिर होगा, बल्कि जब अल्लाह चाहता है रसूल और नबी के हाथ पर मौजज़ा जाहिर हो जाता है। चुनांचे वो फरिश्ते इस तरह से लोगों को जादू और मौजज़े का फर्क समझाते और जादू की भी वजाहत करते। ये सब कुछ लोगों के लिए एक इम्तहान भी था, क्योंकि दुनिया दारुल इम्तहान है। चुनांचे जादू की वजाहत और जादू की हकीकत बताते वक्त कुछ लोग उसे अपने पास नोट कर लेते, याद कर लेते, या और फिर वही काम करना शुरू कर देते थे। दोस्तों, यहाँ ये वजाहत भी करते चले कि जादू की इब्तदा हारूत मारूत से नहीं हुई, बल्कि इससे बहुत पहले यह कुफर शैतानों ने ही इंसानों को सिखाया था। हारूत मारूत तो इसकी हकीकत और कुफर वाज़ेह करने के लिए आए थे। दोस्तों, तारीखी रिवायत में यह भी मालूम होता है कि मदीना के यहूदी जादूगरी में मुब्तला थे, हालांकि वो अपने आप को अंबिया का सच्चा पैरोकार समझते थे। जब उनसे कहा जाता कि ये अमलियात का जो काम तुम करते हो ये कौन से नबी की तालीमात में है, तो वो फौरन कहते ये अमलियात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं। तो इन्हीं अमलियात के जरिए उन्होंने जिन्नात को काबू और ताबे किया हुआ था और जिन्नात से काम लेते थे। तब अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 102 नाजिल फरमाई, जिसका तर्जुमा है, और उन्होंने उस जादू के कुफरिया कलिमात की पैरवी की जिसको सुलेमान के दौरे हुकूमत में शैतान पढ़ा करते थे, और सुलेमान ने कोई कुफर नहीं किया, अलबत्ता शयातीन ही कुफर किया करते थे। वो लोगों को जादू के कुफरिया कलिमात सिखाते थे, और उन्होंने उस जादू की पैरवी की जो शहर बाबुल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारा गया था। और वो यानी फरिश्ते इस वक्त किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक कि ये ना कह दे कि हम तो सिर्फ आजमाइश हैं, तो तुम कुफर ना करो। तो वो उनसे उस चीज को देखते जिसके जरिए वो मर्द और उसकी बीवी के दरमियान अलहदगी कर देते, और अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर वो उस जादू से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। वो उस चीज को सीखते थे जो उसको नुकसान पहुंचाए और जो उसको नफा ना दे। बेशक वो खूब जानते थे कि जिसने उस जादू को खरीद लिया है उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, और कैसी बुरी चीज है वो जिसके बदले में उन्होंने अपने आप को फरोख्त कर डाला। काश ये जान लेते। दोस्तों, इस आयत में अल्लाह ताला ने मदीना के उन लोगों की बात की है, तरदीद फरमाई है, जिन्होंने जादू को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब करने की कोशिश की थी, और फरिश्तों की बात भी वाज़ेह कर दी है कि वो उनकी आजमाइश के लिए थे, लेकिन लोगों ने इस चीज को इख्तियार किया जो उनके लिए बुरी थी। दोस्तों, बयान की गई आयत से यह वाज़ेह होता है कि मदीना के यहूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को साहिर और जादूगर कहते थे, और जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नबियों में जिक्र फरमाते तो वो यहूदी उस पर तान और तशनी करते और कहते कि देखो ये इनको क्या हुआ है कि ये सुलेमान का नबियों में जिक्र करते हैं, हालांकि सुलेमान महज जादूगर थे। इस हवाले से इमाम इब्ने जिबर रहमतुल्लाह अलैह अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि सदी ने बयान किया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में शैतान आसमान पर घात लगाकर बैठ जाते और बैठकर फरिश्तों का कलाम कान लगाकर सुनाते कि जमीन में कौन कब मरेगा, बारिश कब होगी और किस किस्म के दीगर बातें। फिर आकर काहिनों को वो बातें बताते थे, काहिन लोगों को वो बातें बताते और वो बातें इस तरह वाक़ई हो जाती। उनके साथ बहुत से झूठ मिलाकर लोगों ने वो बातें किताब में लिख ली और बनी इसराइल में ये मशहूर हो गया कि जिन्नात को गैब का इल्म हासिल है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन किताबों को तलाश करके मंगवाया और एक संदूक में रखकर अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया। अब शयातीन में से जो भी उनकी कुर्सी के करीब जाता तो वो जल जाता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया कि मैंने जिस शख्स के मुतल्लिक ये सुना कि वो कहता है कि शयातीन गैब जानते हैं, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फौत हो गए
तो और वो उलमा भी गुजर गए जिनको ये वाकया मालूम था। और कई साल गुजरने के बाद तो एक दिन वो शैतान इंसान की सूरत बनकर बनी इसराइल की एक जमात के पास गया और कहा कि मैं तुमको एक इतने ना खत्म होने वाला खजाना दिखाता हूं। उसने उनसे कहा कि इस कुर्सी के नीचे जमीन खोदो। तो उन्होंने जब खोदा तो वो किताबें निकल आई। शैतान ने कहा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस जादू की वजह से इंसानों और जिनों और परिंदों पर हुकूमत करते थे। फिर बनी इसराइल ने नस्ल दर नस्ल ये मशहूर हो गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर थे। हत्ता कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए और आपने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अंबिया अलैहिस्सलाम में जिक्र किया तो बनी इसराइल ने उस पर एतराज किया और कहा कि सुलेमान तो जादूगर थे। अल्लाह ताला ने उनके रद में ये आयत नाजिल फरमाई और उन्होंने उसकी पैरवी की जिसको सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में शैतान बढ़ा करते थे। और सुलेमान ने कोई कुफर नहीं किया, अलबत्ता शैतान ही कुफर किया करता था। वो लोगों को जादू सिखाते थे। इसी तरह से इमाम इब्ने जुनैद रहमतुल्लाह अलैह अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि जब शयातीन जिनों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का इल्म हुआ तो उन्होंने शहर के मुख्तलिफ असनाफ और इकसाम को लिख कर एक किताब में मदूल किया और उसके ऊपर यह नाम लिख दिया कि यह सुलेमान बिन दाऊद के दोस्त आसिफ बिन बरखिया की तहरीर है और इस तहरीर में और इसमें इल्म के खजानों की ज़ख़ीरी है। फिर उस किताब को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कुर्सी के नीचे दफन कर दिया। जब बाद में बनी इसराइल की बाकी मांदा कौम ने उसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के नीचे से निकाल लिया, जब उन्होंने उस किताब को पढ़ा तो उसमें जादू फैला दिया। और जब हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम का अंबिया और मुरसलीन में जिक्र फरमाया तो मदीना के यहूदियों ने कहा क्या तुम हजरत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताज्जुब नहीं करते कि वो सुलेमान का अंबिया में जिक्र करते हैं, हालांकि वो तो सिर्फ एक जादूगर थे। तब अल्लाह ताला ने उनके रद में ये आयत नाजिल की और उन्होंने उसकी पैरवी की जिसको सुलेमान के दौरे हुकूमत में शैतान पढ़ा करते थे। और सुलेमान ने कोई कुफर नहीं किया, अलबत्ता शयातीन ही कुफर किया करते थे। वो लोगों को जादू सिखाते थे। दोस्तों आपको बताते चले कि इमाम इब्ने जौजी ने इन आयतों को सानी नजूल में मजीद 4 कौल नकल किए हैं। पहला कौल अबू जालिम हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों से उनकी सल्तनत निकल गई तो शयातीन जिन्हों ने शहर को लिखकर उनकी जाए नमाज के नीचे दफन कर दिया। जब उनकी वफात हुई तो उसको निकाल लिया और कहा कि उनकी सल्तनत की शहर की वजह इस वजह से थी। दूसरा कौल सैयद बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है कि आसिफ बिन बरखिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहकाम लिख लिया करते थे और उनको उनकी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया करते थे। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फौत हो गए तो उस किताब को शैतानों ने निकाल लिया और हर दो सदूर के दरमियान सहर और झूठ लिख दिया और बाद में उसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर दिया। तीसरा कौल अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि शैतानों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद सहर को लिखा और उसमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर दिया। चौथा कौल कतादा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि शैतानों ने जादू को इजाद किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस पर कब्जा करके उसको अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया ताकि लोग उसको ना सीखें। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फौत हो गए तो शैतानों ने उसको निकाल लिया और लोगों को सहर की तालीम दी और कहा कि यही सुलेमान का इल्म है। दोस्तों इन रवायत को बयान करने का मकसद यह था कि मदीना के यहूदियों का इल्जाम जो उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाया था उसकी तरदीद कुरान और हदीस से वाज़ेह हो जाए। दोस्तों ये जादू की तारीख के हवाले से चंद रिवायतें जो आपने मुलाहिजा की। जादू की इब्तिदा कब हुई इस बारे में कोई खास कौल रिवायत नहीं मिलती, अलबत्ता यह बात वाज़ेह है कि जादू शयातीन और जिन्नात का फैलाया हुआ अमल है जिसमें सिवाय गंदगी और अल्लाह की नाफरमानी और कुछ भी नहीं है। जादूगर क्या करते हैं और जादू में क्या गलाजतें पाई जाती हैं, आइए इस हवाले से आपको बताते हैं। जरा गौर से कान खोल कर सुनिएगा। दोस्तों जब कोई शख्स किसी जादूगर आमिर के पास जाता है और अपना इलाज करवाता है तो वो जादूगर जादू को खत्म करने के लिए खुद भी शिरकिया और हराम कामों में अमलियात करता है और मरीज से भी जाने अनजाने में नाजायज काम करवाता है। चुनांचे खुद तो ऐसे अफाल सरंजाम देता है जो उसने मुख्तलिफ जिलों में सीखे होते हैं कि ऐसा ऐसा करने से शैतान जिन्नात खुश होंगे
और तुम जो कहोगे वो पूरा करेंगे। चुनाचे वो मोमबत्तियां जलाता है, कुछ पढ़ता है और फिर कुछ हुक्म देता है। तो इसी तरह से मरीज से जानवर तलब करता है और जिन्नात के नाम पर कुर्बान करता है। इसी तरह जब उनसे काम लेकर मरीज का कुछ ना कुछ टूटा फूटा काम कर देता है, तो इसी तरह से अमलियात के नाम पर और दौराने अमर खुद भी नापाक रहता है और मरीज को भी कई कई दिनों तक गुस्ल ना करने और फौतगी वाले घर ना जाने और परहेज जलाली और परहेज जमाली करने के नाम पर कई चीजों की पाबंदी लगा देता है। गोश्त से समेत हर उस चीज को उससे रोक देता है जो किसी जानदार से हासिल होती है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो बाज लोग ऐसे कामों को बहुत मामूली समझते हैं और इनके इर्तिकाब में जरा भी हिचकिचाहट नहीं करते। हालांकि ये काम ऐसे हैं जो मामूली नहीं हैं, बल्कि ये अकीदे से ताल्लुक रखते हैं और ईमान की बर्बादी का बाइस बन जाते हैं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान सादिक आता है कि एक आदमी मक्खी की वजह से जन्नत में चला गया और एक आदमी मक्खी के सबब ही जहन्नुम में चला गया। सहाबा ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, ऐसा क्यों कर हुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो आदमियों एक ऐसी बस्ती के पास से गुजर रहे थे कि जहां के वासियों का एक बुत था और उनका कानून था कि कोई भी शख्स वहां से तब तक नहीं गुजर सकता था कि जब तक कि उस पर कोई चीज कुर्बान न कर दे। लिहाजा उन्होंने उन दोनों में से एक से कहा कि उस पर कोई चीज कोई चढ़ावा चढ़ा दो। तो उसने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई भी चीज चढ़ा दो, खा एक मक्खी ही क्यों ना हो। तो उसने वो मक्खी पकड़ी और उस पर कुर्बान कर दी। फिर उन्होंने दूसरे से कहा कि तुम भी इस पर कोई चीज कुर्बान करो। तो उसने जवाब दिया कि मैं अल्लाह के सिवा किसी के लिए कोई कुर्बानी नहीं दूंगा और ना ही किसी गैरुल्लाह पर कोई चढ़ावा चढ़ाऊंगा। उस बुत के पुजारियों ने उसकी गर्दन उड़ा दी। यूं यह शख्स जन्नत में चला गया और यह पहला शख्स